उसे ब्याज के रूप में कुल 364 रुपए चुकाने पड़े। समय अवधि क्या है, टाइम पीरियड क्या है? संजय बोरोड 900 रुपीज एट 4% पर एनम, 1100 रुपीज एट 5% पर एनम। ही हैड टू पे 364 रुपीज इन ऑल एज इंटरेस्ट। व्हाट इज द टाइम पीरियड? अब बताओ 900 रुपए पर 4% के हिसाब से एक साल में कितना ब्याज होगा? 36। 900 का 4% 36। 1100 रुपए पर 5% पर एनम के हिसाब से एक साल में कितना ब्याज होगा? 1100 का 5% 55। तो संजय को एक साल में कितना ब्याज देना पड़ेगा? 91 रुपए। संजय को एक साल में 91 रुपए ब्याज देना पड़ेगा। अगर संजय ने कुल 364 रुपए ब्याज चुकाया है तो 364 रुपए ब्याज कितने साल में देगा? 91 से भाग देंगे 4 साल में। एक साल में अगर टोटल 91 रुपए ब्याज है तो 364 रुपए ब्याज कितने साल में होगा? 4 साल में। बात समाप्त। मुझे लगता है कि आप ऐसा हल्का सा सवाल भी पेपर में आएगा तो कर लेंगे। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। अगला टाइप। अगला टाइप बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बेहतरीन है। सवाल नंबर 58 बनाएं। करिए। यतिन बेसिक पढ़ के आओ बेटे, पढ़ के आया करो घर से, उठा के मत आया करो। एक आदमी ने, ये कंपाउंड है, सिंपल है, हर किसी के बस की बात नहीं समझना। फॉर्मूले से एक सवाल सॉल्व कर लोगे, 2 कर लोगे, 3 कर लोगे, पूरा चैप्टर नहीं होगा। पूरा चैप्टर तो कॉमन सेंस से ही सॉल्व होगा, कॉमन सेंस से। कॉमन सेंस डेवलप करो, फॉर्मूला रटने पे ध्यान मत दो, फॉर्मूले को उठाओ और कूड़े में आग फेंक दो। एक आदमी ने एक ब्याज की दर पर कुल 67,790 रुपए प्राप्त करने के लिए 9 साल के लिए साधारण ब्याज पर 25,400 रुपए का निवेश किया। उपरोक्त राशि प्राप्त करने के लिए ब्याज की दर क्या थी? जी सवाल है। A man invested 25,400 on simple interest for 9 years to obtain a total amount of 67790 on a certain annual rate of interest. What was the rate of interest? Approx में आप बताना है to above amount। 6 साल के पेपर का सवाल है। सुनिए, एक आदमी ने 25,400 रुपए इन्वेस्ट किए। कितने साल के लिए? 9 साल के लिए। जिससे कि 9 साल बाद उसे कुल इतने रुपए प्राप्त हों। जैसे 9 साल बाद अमाउंट, 9 साल बाद टोटल जो अमाउंट है वो 67790 रुपीज हो जाए। तो ब्याज की दर बताओ। एक आदमी ने 25,900 कितने रुपए? 400 रुपए इन्वेस्ट किए। नीचे क्या लिखना? प्रिंसिपल। ऊपर एक साल का सिंपल इंटरेस्ट इनटू 100%। 25,400 रुपए निवेश किए 9 साल के लिए। ठीक है भाई, जिससे कि टोटल 67790 रुपीज उसको प्राप्त हो 9 साल के बाद। तो 9 साल में उसको ब्याज कितना मिला? 9 साल में जल्दी से जवाब दो, उसको ब्याज कितना मिला? 67790 में से 25,400 घटा देंगे तो आएगा 390 है, और 67 में से 25 घटाएंगे, 7 में से 5 गया 2, 6 में से 2 गया 4। 42,390 रुपए उसको ब्याज मिला। क्या हुआ? 42,390 रुपए ब्याज मिला। कितने सालों में? 9 साल में। अगर 42,390 रुपए ब्याज मिला, अमाउंट में से प्रिंसिपल घटाएंगे तो एक साल में कितना ब्याज मिला? एक साल में कितना ब्याज मिला? 9 से भाग दे देंगे। एक साल में कितना ब्याज मिला? 9 से भाग देंगे। कितनी बार जाएगा? 9 चौक 36, बचेगा 36, 9 7 63, 9 एकम 9 0, 4710 रुपए। तो एक साल में प्रिंसिपल कितना है? 25,400 रुपए। एक साल में कितना ब्याज मिला? 4710 रुपए ब्याज मिला। ब्याज की दर कितनी है? परसेंटेज में इंटू 100%। और यही कैलकुलेशन हमको करनी है। और ऑप्शन से यूनिट डिजिट डिजिटल सब मत लगाने लगना कि इस सवाल के आंसर अप्रॉक्स मुझे पूरा अप्रॉक्स भाग करके देखना पड़ेगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा मेरे दोस्तों। ठीक है भाई, और किसी से तो ये नहीं कट रहा है, 2 से कट रहा है ये। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 1 2 पंजे 10, 1 2 पंजे 10, और 2 से जाएगा 127 बार। तो 2355 को 127 से भाग देंगे। बताओ भाग देने पर क्या आएगा? तो 2355 को 127 से भाग देंगे, भाग देने पर क्या आएगा? 127। एक कैलकुलेशन आती है पेपर में, खोपड़ी में डालो कैलकुलेशन। 127 एकम 127 कितना बचेगा? 2355 को 27 से भाग देना। 127, देखो इतने नजदीक ऑप्शन है, पूरा करना पड़ेगा। ठीक है ना, जानबूझ के एग्जाम परेशान कर रहा है। 127 एकम 127 बचा 108। अब 127 कितनी बार चला जाएगा? 12 96 8 बार चला जाएगा। 127 अट्ठे कितना हो जाएगा? 127 अट्ठे हो जाएगा 960 और 56। 960 और 56 हो गया 1016। तो 1085 में से 1016 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? 69 दशमलव लगा के जीरो बढ़ा लेंगे तो 127 कितना चला जाएगा? फिर 5 बार चला जाएगा तो 18.5 समथिंग आएगा। बी ऑप्शन आंसर 18.54%। ये उत्तर है 18.54%। समझ में आया? ठीक है ना। ये ब्याज की, मैंने एक सवाल ना गलती से यहाँ पे गलत डल गए। 53वां सवाल जो मैंने आपको करवाया इसी टाइप का सवाल है। दोनों एक साथ डालने थे मुझे शीट में, कभी आगे पीछे हो जाता है, बड़ी शीट होती है ना। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने वाला सवाल। ठीक है ना, देखिए ये तरीका है। नीचे क्या रखना है आपको? प्रिंसिपल, ऊपर एक साल का सिंपल इंटरेस्ट इनटू 100%। वही किया मैंने, ये सवाल मैंने आपको समझाया। नीचे प्रिंसिपल, ऊपर एक साल का सिंपल इंटरेस्ट इनटू 100%। क्या है सर, मतलब क्या है इसका? सब प्राइस फॉर सीजल 2024 टॉपर। प्राइज मांग रहा सीजल 2024 टॉपर। क्या प्राइस चाहिए भैया? एक चाय पी लेना आके, और क्या प्राइस है? कर लोगे? मुझे लगता है अब आप इस टाइप का सवाल कर लोगे। ठीक है, आपको करना ही चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे चलेंगे दोस्तों।